पूरे सरकार को अगर खाने वाला कोई व्यक्ति है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दो व्यक्ति, एक टमाटर बेचने वाले नेताजी जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताजी थे, और एक हरियाणा वाले सलाहकार महोदय, वो खाए। पूछिए कैसे? जब नीतीश कुमार जी गठबंधन में जाते हैं, आप सर्वोच्च नेता राज्य के हैं, और उन पर आप प्रेम पत्र लिखते रहते हैं ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और क्या नीतीश कुमार ही बर्दाश्त करने वाले हैं? पांव में घुंघरू आप बांधे हैं, नीतीश कुमार ने पांव में घुंघरू नहीं बांधा है। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए ये लोग कैसे बर्बाद करते हैं। ये बिहार की जनता। नाम ले लीजिए, सुनील सिंह की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। टमाटर वाले आप अब जो बोले, जनता सब जानती है, सब लोग जानता है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन कैसे वे ट्वीट पर लिखते थे, और हरियाणा वाले महोदय सलाहकार हैं, वो तो किसी को समझता ही नहीं है। इवन की तेजस्वी यादव को भी अराउंड हर फिंगर करते हैं वो। हाँ, तोड़ दे और आकर गले मिल जाओ, यही दोनों दल कर रहा है। और माननीय तेजस्वी जी का जो मर्यादित भाषा है, बहुत अच्छी बात है, मैच्योर हुए हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी ऊपरी है। आंतरिक ये है कि दिल में यह आशा है कि पुनः आशीर्वाद मिल जाए, सत्ता में हम बने रहें। लेकिन इस पूरे सरकार को अगर खाने वाला कोई व्यक्ति है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दो व्यक्ति, एक टमाटर बेचने वाले नेताजी जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताजी थे, और एक हरियाणा वाले सलाहकार महोदय, वो खाए। पूछिए कैसे? जब नीतीश कुमार जी गठबंधन में जाते हैं, आप सर्वोच्च नेता राज्य के हैं, और उन पर आप प्रेम पत्र लिखते रहते हैं ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और क्या नीतीश कुमार ही बर्दाश्त करने वाले हैं? पांव में घुंघरू आप बांधे हैं, नीतीश कुमार ने पांव में घुंघरू नहीं बांधा है। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए ये लोग कैसे बर्बाद करते हैं। ये बिहार की जनता। नाम ले लीजिए, सुनील सिंह की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। टमाटर वाले आप अब जो बोले, जनता सब जानती है, सब लोग जानता है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन कैसे वे ट्वीट पर लिखते थे, अल का बल लिखते रहते थे। मर्यादित भी कई बार लिखा, मन लिखे ना। क्यों? लालू जी नहीं बोलते। अच्छा, वो लिखते किसके इशारे पे थे? कौन वहां राजनीति को तय करता है? हम आप ही का एक इंटरव्यू देख रहे थे, बिल्कुल सत्य आपने कहा। वैसे कई राजद के विधायक हमारे भी संपर्क के हैं, मिनिस्टर भी हमारे संपर्क के हैं, जो कहते थे कि भाई वो जो हरियाणा वाले महोदय सलाहकार हैं, वो तो किसी को समझता ही नहीं है। इवन की तेजस्वी यादव को भी अराउंड हर फिंगर करते हैं वो। हाँ, ये पार्टी उनकी है। इस पार्टी में बुद्धिमान व्यक्तियों की राजद में कमी हो गई है क्या किसी में, या बिहार में लोगों की कमी है? लेकिन होगा क्या? अपना ही घर नाश है, तो फिर आप क्या सोचते हैं? एक चीज और याद आ रहा है कि एक बार एक महिला को माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि आपको भी अभिनंदन या आपका भी धन्यवाद। तो उसके बाद जो एमएलसी हैं राजद के सुनील सिंह, उन्होंने कहा कि कभी कभी आपको ये चीजें लाइव देखने को मिल जाएंगी। तो इसका क्या अर्थ था? अब बोलिए ना, कितने अमर्यादित भाषा का प्रयोग आखिर किसके इशारे पे हो रहा था? नीतीश कुमार जी पे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग कह रहा है कि रीजन कुछ नहीं दिए, बोले कि कर हम रहे थे, क्रेडिट वो ले रहा था। फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये था कि जो उनको दर्द दिया जा रहा था, जो अपमान किया जा रहा था, जिस प्रकार से अपमानित शब्द का प्रयोग से हो क्या रहा था ना, कि इसका इंपैक्ट बिहार के आम आवाम में जा रहा था। लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार कैसे हो गए, इतना अपमानित होकर कुर्सी के लिए बैठे हुए हैं। तो आज पता लग गया ना, सड़क पे आ गए ना, ला दिया। अब तो इन दोनों आदमी के कलेजे में ठंडक मिल गई होगी। जो लालू जी स्वतंत्र चेहरे पे चमक आ गया था, आज चेहरा मुरझाने वाला कोई नहीं है व्यक्ति। वो अकेला व्यक्ति, ये दो व्यक्ति है, अकेला ये दो व्यक्ति है जो इस पूरे सरकार को खा गया। और इसके लिए शायद राष्ट्रीय जनता दल परिवार को, दोनों को माफ नहीं करना चाहिए, निकाल कर भगाना चाहिए यहाँ से, इस पटिये से भगाना चाहिए। सुनील सिंह को और हरियाणा वाले जो सिंह हैं, लेकिन उनको भगाना चाहिए। ये बर्बाद कर दिए। अरे बिहार को क्या क्या दशा दिखाइएगा भाई? जाइए जनता के बीच में, समझ में आएगी। आज उनके कोर वोटर कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को कहते थे ना, आप भी तो वही निकले। जब आपको लगता ही था कि इतने गलत हैं, तो साथ क्यों लिए थे? क्यों लिए थे साथ? भारतीय जनता पार्टी जो कल तक पानी पी पी के कोस रही थी, वो क्यों साथ ली? क्यों साथ लिए हैं? तो हो गया कि अब बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो रह जाते सत्ता से बाहर और समर्थन कर देते, तो यहाँ तो प्राण छूट रहा था। ये तो पता था, इफेक्ट था कि अगर नीतीश कुमार जी और बीजेपी एक साथ नहीं होते तो 39 सीट, 40 तो नहीं, 39 सीट की गारंटी है और परिकल्पना नहीं है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड हम आपको बता दे रहे हैं, बिहार भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बोनलेस है।
बिना रीढ़ की पार्टी फिर हो है। गई। बिना रीढ़ की पार्टी है, आज नहीं है। अरे भाई नहीं, मजबूती हो रही थी इधर, क्या मजबूती काम हो रहा था। सम्राट चौधरी, एक सम्राट चौधरी जी के आ जाने मात्र से क्या हो जाएगा? सम्राट चौधरी जी कितने का नेचर बदल देंगे। यहाँ तो सब मेमना है भाई, किसी को काम कर। 15 वर्ष से सरकार में आप थे और आज तक आप बिहार को मुख्यमंत्री नहीं दे सकते हैं। कहने के लिए संगठन में इतनी बड़ी पार्टी क्यों? 15 वर्ष बीजेपी शासन में लगातार रही, कहां गया संगठन? अगर आज बैकअप आरएसएस का ना हो तो ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे कमजोर है। और जो केंद्रीय नेतृत्व अच्छे से समझते हैं इन बातों को और यहाँ हिम्मत नहीं जुटाती है केंद्रीय नेतृत्व, यही कारण है कि फिर से नीतीश जी को हम मजबूरी है, मजबूरी है। नहीं तो माननीय गृह मंत्री जी आकर बोल के गए थे कि आप बिहार बीजेपी उसका लाज रख पाने में सक्षम हुई, नहीं हुई, इसीलिए फैसला लिया गया। मजबूरी है, करेगी क्या? चलिए, तो अमित सिंह ने बहुत बाखूबी जवाब दिया है कि सिर्फ पलटू राम आप नीतीश कुमार को मत बोलिए, पलटू राम आरजेडी वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, और जो बिहार भाजपा इकाई है उन्होंने ये बताया ही नहीं कि भैया हम बिना नीतीश के यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए मजबूरन जो है फिर से सत्ता दिया गया। उसके अलावा इन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि 2 लोग मिलकर के इस गठबंधन को तोड़वाए हैं, और तेजस्वी यादव के लिए कहा कि परिपक्वता तो आई है लेकिन अभी और जरूरत है। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।